Hello students, today we will discuss some concepts of chemistry. These concepts are very important. You can use these concepts in JEE Main as well as JEE Advanced. So let's understand. There are three questions. First question is why pyridine is more basic than pyrrole. Second one is why only one lone pair present in furane is on oxygen atom participate in conjugation or resonance. And third question is the which nitrogen atom in imidazole ring is more basic and why. तो ये तीन क्वेश्चंस हमारे पास हैं और ये तीन क्वेश्चन जो है हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और इन तीनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है वो एक सेम कॉन्सेप्ट है. अगर हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जेई एडवांस या जेई मेंस में भी हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने में. तो देखिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं. हमारे पास यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की गई है. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज लाइक दैट. ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास दैट इज कॉल्ड pyridine. सेकेंड वन इज that is pyrrole and third one is that is imidazole. We all know these three are एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. तीनों के तीनों जो हैं वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एक कैटेगरी के अंदर आते हैं. और हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि अगर हम pyridine और pyrrole को चेक करें, pyridine और pyrrole को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें pyridine जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू pyrrole. तो इसका क्या आंसर होगा या क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे. देखिए अगर हम देखें pyridine और pyrrole दोनों में ही लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम पर. दैट्स व्हाई दे आर लुईस बेस. ये दोनों किसकी तरह से काम करेंगे, लुईस बेस की तरह से ये दोनों वर्क करते हैं. लेकिन अगर हम देखें कि इनमें से अगर हम pyridine को कंपेयर करें, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसके लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं. अगर किसी स्पीशीज के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आते हैं तो वो इजीली डोनेट नहीं किए जा सकते. मींस अगर कहीं पर भी कोई स्पीशीज ऐसी है जिसके लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे होते हैं तो वो इजीली डोनेट नहीं किए जा सकते. इसलिए उस स्पीशीज की बेसिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है. और अगर हमारे पास कभी लोन पेयर ऐसे होते हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं, जो लोकलाइज्ड होते हैं मीन जो कॉन्जुगेशन में नहीं आते, जिनको इजीली डोनेट किया जा सकता है, वो स्पीशीज जो होती हैं ज़्यादा बेसिक होती हैं. तो अगर हम pyridine और pyrrole इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो हमारा pyridine है इसके जो लोन पेयर्स होते हैं वो कॉन्जुगेशन में नहीं आते. हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए जरा हम समझते हैं, यहाँ पे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी है और पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है. तो जब भी हमारे सामने पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन और पाई पाई कॉन्जुगेशन दोनों होते हैं तो हम कहते हैं कि पाई पाई कॉन्जुगेशन जो होता है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है. तो यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन जो है वो डोमिनेट करेगा. इसलिए हम कह सकते हैं जो लोन पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहे हैं. और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लोन पेयर है ये इजीली अवेलेबल है. कोई एसिड आकर इन लोन पेयर को लेके जा सकता है. इसलिए pyridine जो है वो ज़्यादा बेसिक होती है. अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर पाइरोल की जब बात की जाती है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का कॉन्जुगेशन हमें नजर आ रहा है, दैट इज पाई लोन पेयर. तो यहाँ पे सिर्फ पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन ही है. दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो है लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट, अगर हम लोग कहें तो पार्टिसिपेट पी लोन पेयर के जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट, इसके जो लोन पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन हमें दिखाई दे रहा है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन. दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड होंगे. तो ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि जो पायरोल होता है वो कम बेसिक होता है कंपेयर टू pyridine. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब पाई पाई कॉन्जुगेशन हो और पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन हो तो पाई पाई कॉन्जुगेशन डोमिनेट क्यों करता है.
कि पाई पाई कॉन्जुगेशन डोमिनेट क्यों करता है, या दूसरी लैंग्वेज में हम समझे कि हमने तो एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि पाई पाई कॉन्जुगेशन और पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन होगा, तो हमेशा पाई पाई कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा, लोन पेयर जो होंगे वो कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे, तो लोन पेयर इजीली अवेलेबल होंगे। यहाँ पे सिर्फ पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये कम बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछें कि ऐसा क्यों है कि पाई पाई कॉन्जुगेशन और पाई लोन पेयर जो दोनों कॉन्जुगेशन होते हैं, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन जो होता है वो डोमिनेट क्यों करता है, क्या रीज़न है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों लोन पेयर की पोजीशन में डिफरेंस समझते हैं कि ये जो दोनों लोन पेयर है कहाँ अवेलेबल है, या पर्टिकुलर नाइट्रोजन एटम जो है उसके कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पीरिडीन ड्रॉ करते हैं और अगर हम पाइरोल ड्रॉ करते हैं, तो जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर आते हैं वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अगर हम किसकी बात करते हैं, पाइरोल की बात करते हैं, तो पाइरोल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अगर कोई हमसे पूछे कि यहाँ पे पाइरोल में जो नाइट्रोजन एटम है उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए कौन सा है, तो हमें सबको पता है इसके अंदर नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो कौन सा आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे जो क्या होंगे, sp2 हाइब्रिड होंगे, और ये तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे एक शेप बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा। अगर आप चेक करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप बन रही है। फिर ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है जब नाइट्रोजन एटम अपना एक s, नाइट्रोजन एटम जब अपना एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवा देता है, तो उसके पास एक p ऑर्बिटल बचता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। यानी नाइट्रोजन एटम के पास अभी भी एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो इन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर 90 डिग्री पर रहता है। 90 डिग्री का मीनिंग हो गया, आप ये समझ सकते हैं अगर ये ऑर्बिटल जो है वो बोर्ड के प्लेन में आ रहे हैं, तो हमारा वो जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, बोर्ड के बाहर की साइड, इनसे आउट ऑफ द प्लेन है ना, यहाँ पे होगा हमारे पास। और ये जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये नाइट्रोजन एटम के p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब अगर हम समझें कि ये जो है हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन, इन कार्बन्स के पास भी ये जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग होने से बने हुए हैं। एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ है, एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ है, एक p अनहाइब्रिडाइज्ड यहाँ है, और एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ है। ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये इस पाई p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के बीच में जो लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है उसकी वजह से ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। सिमिलरली अगर हम देखें तो ये पाई बॉन्ड इन दोनों p ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से बना हुआ है। अब क्योंकि ये जो नाइट्रोजन एटम है इसका ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये भी क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। ये तीनों 1 2 3 4 ये चारों जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ये आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है ये भी क्या होता है, ये भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो होता है वो भी क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन होता है। और इसलिए सारे एक ही प्लेन में होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोन पेयर हैं ये इस p ऑर्बिटल के साथ क्या कर सकते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, या ये लोन पेयर इस p ऑर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो हमारा मेन रीजन ये हुआ कि पाइरोल में जो नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर प्रेजेंट हैं वो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे कैन टेक पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। और हम कह सकते हैं कि ये जो लोन पेयर हो सकते हैं वो डीलोकेलाइज हो सकते हैं। तो अगर ये डीलोकेलाइज होंगे तो जब कोई एसिड आएगा इन लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए तो वो इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो क्या है हमारे पास, ये लोन पेयर जो है वो डीलोकेलाइज लोन पेयर है। अब हम जरा बात करते हैं किसकी, पिरिडीन की। जब हम पिरिडीन की बात करते हैं तो पिरिडीन की स्ट्रक्चर में क्या होता है वो देखिए। हम अगर पिरिडीन की बात करते हैं तो पिरिडीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। पिरिडीन की स्ट्रक्चर में जब देखा जाए तो यहां पर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, बट इस लोन पेयर की जो लोकेशन है वो पाइरोल के नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उनकी लोकेशन से काफी डिफरेंट है। क्या लोकेशन है देखते हैं। सबसे पहले तो जब हम नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर भी जो नाइट्रोजन आएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड आएगा। और sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन एटम में जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, इट मींस यहाँ पे हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जो एक दूसरे से 120 एंगल या हम कह सकते हैं ट्रायंगोनल प्लेनर की शेप में आ रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जरा ध्यान से देखें तो ये नाइट्रोजन एटम का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन का जो होगा वो ये होगा। अब ये जो थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें नाइट्रोजन के ये लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है उसके जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोर्ड के क्या है, प्लेन के अंदर है। तो अभी भी जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये नाइट्रोजन का क्या है, p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, बट इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज, इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, और इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, और यहाँ पर भी कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। इन दोनों कार्बन के अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होने से ये वाला पाई बॉन्ड बना हुआ है। और ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जब ये पाई बॉन्ड बना रहा है, और हमें पता है कि जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग या अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनता होता है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो कभी भी पाई बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं होते। इट मींस ये जो पाई बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज था और इस नाइट्रोजन एटम का जो p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज था जो बोर्ड के आउट ऑफ द प्लेन होगा, और ये भी बोर्ड के आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये सारे p ऑर्बिटल जो बनाए हुए बोर्ड के आउट ऑफ द प्लेन है, उनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है। यानी नाइट्रोजन के पास जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है वो उसने यूटिलाइज कर लिया पाई बॉन्ड बनाने में। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये वाला p ऑर्बिटल उसने पाई बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लिया तो इसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो इसके जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब जरा हम समझें, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, देखिए जरा देखते हैं, ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बना रहा है, और ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये प्लेन के अंदर है, बोर्ड के प्लेन में, जबकि ये जो p ऑर्बिटल है ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोन पेयर जो हैं ये इन p ऑर्बिटल के प्लेन में नहीं आ रहे, इसलिए ये कॉन्जुगेशन में नहीं आएंगे, या हम कह सकते हैं डीलोकेलाइज नहीं हो पाएंगे। तो जब ये डीलोकेलाइज नहीं हो पाएंगे तो इनको कोई भी जो एसिड होता है वो इजीली क्या करेगा, एक्सेप्ट करके ले जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पिरिडीन है उसके लोन पेयर हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आते हैं, दैट्स व्हाई
ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होता है वो प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन होता है। आप ये कह सकते हो कि उसका प्लेन और जो कार्बन के p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होते हैं उनका प्लेन डिफरेंट होता है। दैट्स वाई ये जो नाइट्रोजन के एटम के जो लोन पेयर होते हैं ये कॉन्जुगेशन में नहीं आते हैं या डिलोकेलाइज नहीं हो पाते हैं, इसलिए एसिड उनको इजीली गेन करके लेके जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पिरिडीन होती है दैट इज मोर बेसिक। पिरिडीन जो होती है वो ज़्यादा बेसिक होती है कंपेयर टू पायरो। देखिए इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि पाइरोल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें कि पाइरोल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए पाइरोल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 और 4। अब देखिए क्योंकि ये लोन पेयर जो है ये इनके साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है इसलिए इस लोन पेयर को भी क्या माना जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं पाइरोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर कोई पूछे पिरिडीन के अंदर कितने हैं, देखिए पिरिडीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पिरिडीन में जो होंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखिए पाइरोल में हमने इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, कंसीडर किया था पाई इलेक्ट्रॉन में, बट पिरिडीन की जब बात की जाएगी तो इन लोन पेयर्स को आप पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं उसका रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो कितने आएंगे, 6 आएंगे। क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए जो हमने बोर्ड पे लिखा था, वो क्या लिखा था कि अगर हमसे इमिडाजोल रिंग की स्ट्रक्चर बनाई जाए। अब इमिडाजोल रिंग की स्ट्रक्चर देखिए, इमिडाजोल रिंग की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है। और यहां पर 2 नाइट्रोजन एटम है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है, हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। मान लीजिए 1 नाइट्रोजन एटम है और ये हमारा सेकेंड नाइट्रोजन एटम है। अब ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। इट मींस ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ये कुछ हमारा जो पिरिडीन का नाइट्रोजन एटम होता है उसकी तरह से है, जबकि ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ये हमारा जो पाइरोल का नाइट्रोजन एटम होता है उसकी तरह से है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे इस नाइट्रोजन एटम ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, इट मींस इस नाइट्रोजन एटम का जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो इस पाई बॉन्ड को बनाने में यूटिलाइज हो गया। तो अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी दोनों में क्या है, sp2 तो इसके लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे, इसके लोन पेयर प्रेजेंट होंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास इसके लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो इसके जो लोन पेयर हैं वो कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो इसके जो लोन पेयर हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे। अब ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये सेकंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो हम कहते हैं इसके जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और बिकॉज इसके लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का जो एंगल होता है या उसका जो प्लेन होता है वो क्या होता है, बोर्ड के आउटसाइड आप मान सकते हो 90 डिग्री पे। और इसका प्लेन, और अगर हम सोचें कि ये जो कार्बन है इनके जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उनका प्लेन क्या है, सेम है। दैट्स वाई ये लोन पेयर जो होंगे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। बट ये लोन पेयर जो होंगे वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई इजीली अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं अगर कोई एसिड आता है तो वो इन लोन पेयर्स को इजीली एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो नाइट्रोजन एटम है 1 नाइट्रोजन एटम दैट इज मोर बेसिक।
फर्स्ट नाइट्रोजन एटम जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। इसी तरह से देखिए, अगर हम समझें कि अगर हमें ये क्लियर हो जाता है कि लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, तो हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, फ्यूरेन की बात करते हैं। अगर हम फ्यूरेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। आप सब जानते होंगे कि फ्यूरेन में ऑक्सीजन एटम पर क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, बट ये बताया जाता है कि सिर्फ एक ही लोन पेयर होता है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। आज हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, सिर्फ एक ही लोन पेयर सिर्फ एक ही लोन पेयर होता है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो ये बताया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, दूसरा नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या होता है, अगर आप यहाँ पे O का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे, अगेन ये क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फिर से 3 ऑर्बिटल्स होंगे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जो एक दूसरे से शेप कौन सी बना रहे होंगे, ट्रायगोनल प्लेनर शेप बना रहे होंगे। तो देखिए, ये नाइट्रोजन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और अगर आप थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखोगे तो वो यहाँ होगा। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे से ट्रायगोनल प्लेनर शेप बना रहे हैं, और तीनों के तीनों बोर्ड के प्लेन में। इनमें से एक जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिचुएटेड है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। बट जो दूसरा लोन पेयर ये कहाँ है, तो ये है ऑक्सीजन के पास जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच जाएगा। कि हमारे पास ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचेगा। उस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में क्या होंगे, ये लोन पेयर होंगे। इसी तरह कार्बन के पास भी क्या होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये वाला जो p ऑर्बिटल के जो लोन पेयर्स हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करने में या लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। क्लियर है? तो हम कहेंगे सिर्फ ये एक ही लोन पेयर है जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यही रीजन होता है ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं फ्यूरेन में, बट उनमें से कोई एक ही लोन पेयर होता है जो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम इन्हें समझते हैं तो हम जेईई मेंस एडवांस नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।